सीएम योगी के साथ महाकुंभ पहुंचे भूटान नरेश, विदेशी पक्षियों को डाला दाना। सीएम योगी के साथ भूटान नरेश ने संगम किनारे किया पूजा पाठ, मां गंगा की पूजा कर उतारी आरती। भूटान के नरेश ने अक्षयवट और लेटे हनुमान के भी करेंगे दर्शन, सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। महाकुंभ में बुजुर्गों के लिए यूपी सरकार का खास प्लान, महाकुंभ के अंत तक 2000 बुजुर्गों को कराएंगे स्नान। महाकुंभ में अब तक 500 से अधिक बुजुर्गों को सरकार ने कराया स्नान। मिर्जापुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, भदोही, कौशांबी, हरदोई, सीतापुर और लखनऊ के बुजुर्ग शामिल। आस्था के महाकुंभ का आज 23वां दिन, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ में भक्तों की संख्या ने तोड़ा रिकॉर्ड, अब तक 37 करोड़ से अधिक लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। प्रयागराज में वसंत पंचमी पर 2 करोड़ 57 लाख से अधिक लोगों ने लगाई डुबकी, मेला क्षेत्र प्रशासन ने जारी किए आंकड़े। अमृत स्नान के लिए व्यवस्थाओं की साधु संतों ने की सराहना, सीएम योगी की प्रशंसा, कहा भीड़ के बावजूद अच्छी रही व्यवस्था। कल पीएम मोदी का प्रयागराज दौरा, सुबह 11 बजे संगम में लगाएंगे डुबकी। पीएम मोदी के प्रयागराज दौरे पर सियासत शुरू, समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल ने कहा किसी वीआईपी को नहीं जाना चाहिए जिससे आम लोगों को असुविधा हो। वीआईपी नहीं जाना चाहिए जिससे लोगों को असुविधा हो। हमारे यहाँ तो हमारे चीफ मिनिस्टर तो रोज वहीं रहते हैं, सारे अधिकारी वहीं लगे रहते हैं कि वीआईपी की लेन ठीक बनी रहे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर कांग्रेस ने सीएम योगी पर साधा निशाना, कहा पीएम मोदी अगर जाएंगे तो योगी से पूछें कि आखिर भगदड़ में कितने लोग मारे गए। और लोग बोल रहे हैं, ये कैमरे वाले भी, न्यूज वाले भी ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं साहब बहुत लोग मर गए। आरजेडी नेता मनोज झा ने भी महाकुंभ हादसे को लेकर साधा निशाना, कहा पीएम मोदी के जाने के बाद उम्मीद है कि मौत के सही आंकड़े बाहर आएंगे। महाकुंभ भगदड़ हादसे पर लोकसभा में संग्राम, अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा। अखिलेश ने आंकड़ों को लेकर सरकार पर साधा निशाना, कहा जो डिजिटल कुंभ करा रहे वो मृतकों का डिजिट नहीं दिखा पा रहे। बहुत सारे आंकड़े सरकार ने दिए हैं, आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें। अखिलेश यादव ने अधिकारियों पर की कार्रवाई की मांग, कहा महाकुंभ में हादसे के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो जिन्होंने सच को छिपाया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भी साधा निशाना, कहा दिल्ली में बीजेपी दखल देना बंद करे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज लोकसभा में जवाब देंगे पीएम मोदी, कल राहुल गांधी ने चीन समेत कई मुद्दों पर की थी सरकार की खिंचाई। फ्रांस से आई शिखर सम्मेलन के बाद 12 फरवरी को अमेरिका जाएंगे पीएम मोदी, राष्ट्रपति ट्रंप से डिनर पर होगी मुलाकात, इंडियन डायस्पोरा भी कर सकते हैं मुलाकात। पीएम मोदी के यूएस दौरे के दौरान 13 फरवरी को हो सकती है पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात, सूत्रों के हवाले से खबर। गुजरात में यूसीसी पर समिति का ऐलान, सीएम भूपेंद्र पटेल ने 5 सदस्यों की समिति का किया गठन। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना कुमारी होंगी समिति के अध्यक्ष, 45 दिनों में यूसीसी की जरूरत पर देना होगा रिपोर्ट। दिल्ली चुनाव के लिए थमा प्रचार का शोर, कल सभी 70 सीटों पर होगा मतदान, 8 फरवरी को आएंगे परिणाम। राजधानी मतदान को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, कई इलाकों में पुलिस ने बढ़ाई गश्ती। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, लोगों से की शांतिपूर्ण मतदान करने की अपील। ओवैसी ने अमानतुल्लाह को बताया डीलर, कहा अमानतुल्लाह लीडर नहीं डीलर है, ओखला की जनता डीलर को हराएगी और लीडर को चुनेगी। आपको ये अपने वोट से इस बात को पूरा करना है
कि आप डीलर को हराएंगे और लीडर को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी के बयान पर अमानतुल्लाह का पलटवार, कहा हैदराबादी को इस हालात में छोड़ेंगे कि वापस किसी मुस्लिम विधानसभा में जाने की जरूरत नहीं करेगा। हैदराबादी को इंशाअल्लाह इस हालत में छोड़ेंगे कि फिर वो कभी हमारी किसी विधानसभा में या जहां मुस्लिम नुमाइंदे चुने जाते हैं वहां पर ये दोबारा जाने की पूरे मुल्क में हिम्मत नहीं है। अमानतुल्लाह खान ने ओवैसी पर साधा निशाना, कहा ओवैसी ने मुस्लिम लीडरशिप को कमजोर किया, ये हमारी इज्जत के साथ खेलता है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने केजरीवाल को बताया राष्ट्र विरोधी, कहा केजरीवाल भ्रष्टाचार में लिप्त थे, हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। ये ऑडिट रिपोर्ट क्या कहती है सरकार के कामों के बारे में, अगर आप उसको भी छिपा रहे हैं तो इसका मतलब आप जनता को भ्रमित करना चाह रहे हैं, जनता को नई सच्चाई बताना चाह रहे हैं, अपने भ्रष्टाचार पे पर्दा डालना चाह रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज, सीएम आतिशी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज। आचार संहिता लगने के बाद भी आतिशी पर समर्थकों के साथ जुलूस निकालने का आरोप, चुनाव आयोग की शिकायत पर केस दर्ज। आतिशी के साथ 10 गाड़ियों में मौजूद थे 50 से 60 समर्थक, कालकाजी विधानसभा इलाके में दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया मामला। आतिशी के समर्थक पर पुलिस ने दर्ज किया केस, वीडियो बना रहे पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारने का आरोप। रमेश विदुड़ी के भतीजे पर आतिशी ने लगाया आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो किया ट्वीट। सीएम आतिशी ने मुकदमे दर्ज होने पर जताई हैरानी, सोशल मीडिया पर ट्वीट करके लिखा चुनाव आयोग भी गजब है। आतिशी ने लगाया आरोप, लिखा रमेश विदुड़ी के परिवार के सदस्य खुलेआम कर रहे हैं आचार संहिता का उल्लंघन, उन पर नहीं हो रही कार्रवाई। सीएम आतिशी ने चुनाव आयोग पर भी साधा निशाना, एक्स पर लिखा मैंने शिकायत करके पुलिस को बुलाया, मेरे ऊपर ही केस दर्ज कर लिया। आतिशी पर केस दर्ज होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने दी प्रतिक्रिया, कहा बीजेपी की गुंडागर्दी को समर्थन दे रही है दिल्ली पुलिस। आतिशी पर मामला दर्ज होने के बाद बोले सौरभ भारद्वाज, कहा दिल्ली की जनता गुंडों को नहीं प्रोफेशनल को चुनेगी। विजयवाड़ा पहुंचे आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। वाईएसआरसीपी नेता कोंडा सुरप्रताप रेड्डी की शादी में हुए शामिल, वधू को दी बधाई। बोधगया में भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थियों के साथ निकाला गया रैंड जुलूस, कई देशों के बौद्ध भिक्षुओं और श्रद्धालु हुए शामिल। अंबाला में मंत्री अनिल विज ने क्लाउड किचन का किया शुभारंभ, कहा यात्रियों का रखा जा रहा विशेष ध्यान। जयपुर में स्विट्जरलैंड के राजदूत माया तिस्साफी ने डिप्टी सीएम दया कुमार से की मुलाकात, कई मुद्दों पर की बातचीत। पश्चिम बंगाल के बेलडांगा की धरती पर नीदरलैंड के ट्यूलिप फ्लावर की खेती, पेशे से प्राथमिक स्कूल के शिक्षक की पहल। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने नालंदा में अनोखे अंदाज में एक स्कूल का निरीक्षण किया, प्रार्थना सभा की कतार में हुए खड़े, पहचाने जाने पर लिया स्कूल का जायजा। अंबाला में परिवहन मंत्री अनिल विज का बड़ा एक्शन, नारायणगढ़ रोड पर खुद उतर के डंपर और बड़े वाहनों की काटे चालान। अखनूर में भारतीय सेना ने बकरवाल शिविर का किया आयोजन, सामुदायिक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन पर की बातचीत। अलवर की एक साइंस लैब देश भर में बन रही चर्चा का विषय, कई राज्यों से लैब देखने आ रहे स्कूली बच्चे, लैब में रखे गए हैं 250 से ज्यादा साइंस मॉडल। सूरत में पुलिस की मदद से थाने में हुई दूल्हा दुल्हन की शादी, खाना कम पड़ने के चलते लौट गई थी बारात, वधू की शिकायत पर पुलिस ने निपटाया मामला। दरभंगा के डीएम राजीव रोशन एक वर्कशॉप में बने कुम्हार चाक पर खुद बनाए मिट्टी के बर्तन, कहा नई पीढ़ी को पढ़ाई के साथ कला सीखने के भी मिलना चाहिए मौका। कर्नाटक के गडग में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की कार्डियोलॉजी यूनिट को मिली नई कैथ लैब की फैसिलिटी, मंत्री एच.के. पाटिल ने किया शुभारंभ। अलवर में दिल्ली गांव के युवक का आविष्कार, बनाया महिलाओं के लिए मददगार डिवाइस, बटन दबाते ही 3 नंबर पर पहुंचेगी लोकेशन।
राजस्थान के सीएम अजय लाल शर्मा ने भगवान देव नारायण का 1113वां जन्मोत्सव मनाया। जयपुर में कार्यक्रम में हुए शामिल। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली एनसीआर में हुई बूंदाबांदी, हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट जारी। आज से 7 फरवरी तक बारिश की संभावना। दिल्ली के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी बारिश का आसार। हिमाचल प्रदेश और जम्मू में बर्फबारी की संभावना। आज और कल होगी बर्फबारी। उत्तराखंड में भी बर्फबारी का अलर्ट जारी। आज और कल हो सकती है बर्फबारी। प्रशासन ने लोगों से की सावधानी बरतने की अपील। चेन्नई में घने कोहरे के कारण 4 उड़ानें की गई डायवर्ट। 15 उड़ानें 30 मिनट की देरी से हुई रवाना। फतेहपुर में बड़ा रेल हादसा टला। एक ही ट्रैक पर 2 मालगाड़ियां आपस में भिड़ी। हादसे में कोई हताहत नहीं। तमिलनाडु के तंजावुर में मछुआरे ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किया सराहनीय काम। जाल में फंसे लुप्त हो रहे डुगों को किया आजाद। तिरुपति के भगवान श्रीमन नारायण मंदिर में रथ सप्तमी का आयोजन। दूर दूर से बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। झारखंड के दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मनाया 46वां झारखंड दिवस कार्यक्रम। सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने की शिरकत। सहारनपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। बदमाश को लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। बरेली में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। मोबाइल तस्करी मामले में 3 बदमाश को किया गिरफ्तार। पूछताछ जारी। अमृतसर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हेरोइन और हथियार के साथ 3 बदमाश गिरफ्तार। कानपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। किडनैप बच्चे को महज 3 घंटे में किया बरामद। आरोपी को किया गिरफ्तार। महिला को झांसा देकर डाकघर से एक महीने की बच्ची को किया था किडनैप। इटावा में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। फिल्म देवा की रिलीज के 3 दिन बाद फिल्म का नया गाना जारी। इस गाने को मर्जी जा मालिक नाम से किया गया है रिलीज। फिल्म में इसमें शाहिद कपूर इंस्पेक्टर के रोल में आ रहे नजर। फिल्म कनप्पा में अभिनेता प्रभास का लुक आया सामने। इसमें वो रुद्र की भूमिका में आएंगे नजर। फिल्म में नयनतारा, तमन्ना भाटिया और काजल अग्रवाल भी अहम भूमिका में। अमेरिकी साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म मैगन का आ रहा सीक्वल मैगन 2.0 नाम से होगी रिलीज। फिल्म 27 जून के दुनिया भर में देगी सिनेमाघरों में देगी दस्तक। मुंबई में फिल्म ज्वेल थीफ के टीजर लॉन्च। हमले के बाद पहली बार लोगों के बीच नजर आए सैफ अली खान। जयदीप अहलावत भी रहे मौजूद। लेखक बनी हुमा कुरैशी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में लॉन्च की अपनी पहली किताब जेबा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने के अपने फैसले को भी 30 दिनों के लिए टाला। बदले में मैक्सिको नशीली दवाओं की तस्करी रोकने के लिए सीमा पर 10,000 सैनिकों की करेगा तैनाती। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर टैरिफ लगाने के फैसले को 30 दिनों के लिए रोकने का किया ऐलान। कहा कनाडा ने वादा किया कि अमेरिका के साथ लगती उत्तरी सीमा की सुरक्षा करेगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री का पद संभालने के बाद पीट हेग्सेथ ने अमेरिका के साथ मैक्सिको के लगते सीमा का किया दौरा। बॉर्डर पर तैनात सैनिकों से मुलाकात कर सीमा पर आवाजाही का लिया जायजा। WHO प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस ने अमेरिका के WHO के बाहर निकलने के फैसले पर पुनर्विचार की अपील। कहा हमें उम्मीद है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस पर पुनर्विचार करेंगे।